ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके, वाष्प दाब। क्वेश्चन की पहचान होगी वाष्प दाब से। क्या लिखना है? वाष्प दाब संबंधी राउट का नियम होता है। राउट का नियम, क्या का नियम? राउट का नियम। कौन सा फार्मूला लगता है वाष्प दाब के नोमेनक्लेचर में? पता है? वाष्प दाब का जब भी पहचान है, क्वेश्चन में जहां लिखा होगा वाष्प दाब, तो कौन सा नियम लगेगा उसमें? राउट का नियम। क्या फार्मूला होता है? P माइनस पी एस अपॉन P छोटा n बटे बड़ा n। ठीक है। P क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब। PS क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब। n विलय के मोल। n तो बताया विलय के मोल क्या फार्मूला होता है? छोटा w बटे छोटा m, और बड़ा n विलायक के मोल है बड़ा W बटे बड़ा m। ठीक है, उतारो इसे। इस पे करेंगे हम आज, मैं करेंगे हम वाष्प दाब पे। उतारो जल्दी से, उसके बोलता हूं मैं। जब उतार लिया तो बता दियो। भाई जल्दी आग्रह आ रहे हैं। सबने लिख लिया? क्या पहचान है? इस क्वेश्चन में लिखा होगा वाष्प दाब। क्वेश्चन की पहचान है, साफ साफ लिखा होगा वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। क्वेश्चन बोल लूं? क्वेश्चन बोल दूं? बताओ। बंटी उतार लिया ना? लिखो भाई, मैं बोल रहा हूं। पहले वैसे ही बोल रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा। लिखो, ध्यान से लिखना, आराम से बोल रहा हूं। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपगट्टे। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपगट्टे ठोस को 42 ग्राम विलायक 42 ग्राम विलायक ब्रैकेट में दिया इसका मोल द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम प्रति मोल। ब्रैकेट बंद में गोला गया। हो गया तक? अगर लिखो
प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। लिख लिया भाई? दोबारा बोल लूं? हो गया स्टेप? दोबारा बोल लूं भाई? दोबारा बोल लोगे? एक बार बोलो अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, लिखो। बोल रहा हूं की बार। किसी ताप पर, दोबारा बोल रहा हूं, लिख लो। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। हो गया यहां तक? 0.5 ग्राम अवाष्पशील 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवगट्टे ठोस को 42 ग्राम विलायक, ब्रैकेट में लिखा है मोल द्रव्यमान 84 ग्राम प्रति मोल, ब्रैकेट बंद, में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना करो। ठीक, अब तो सबका हो गया ना? कराऊं मैं पीछे? कहां से कहां तक हुआ है बोलो? सबका हो गया ना? तो समझ लो विषय। मैं समझा रहा हूं, ठीक है? ठीक है भाई, लिखो। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसे रब कर दूं भाई। इनने साफ साफ है, क्वेश्चन में साफ लिखा है। क्वेश्चन क्या है? वाष्प दाब का। क्वेश्चन क्या है? वाष्प दाब का। अगर वाष्प दाब का क्वेश्चन है, पहचान, केमिस्ट्री पहचान करने में इतनी बड़ी बात नहीं है। साफ साफ लिखा है। क्वेश्चन क्या है वाष्प दाब का? अगर वाष्प दाब क्वेश्चन है तो फार्मूला क्या लगेगा? P माइनस पी एस अपॉन पी छोटा n बटे बड़ा है। ठीक है भाई यहां तक? अब क्या दिया है? अब आ जाओ, देखो भाई क्या दिया इसने। कहा है भाई एक तो 0.5 ग्राम है। कितना है? 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, अवाष्पशील ठोस। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है 42 ग्राम विलायक। इसका मोल द्रव्यमान कितना दिया है? मोल द्रव्यमान दिया है 84 ग्राम प्रति मोल। दो बार देख लो भाई। एक तो है 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, दूसरा है 84 ग्राम विलायक, जिसका मोल द्रव्यमान कितना है? 84 सॉरी 42 ग्राम विलायक, इसका मोल द्रव्यमान कितना है? 84 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, जो कम है तो ये कम है, तो ये क्या हुआ? छोटा ब्लू। ये क्या हुआ? छोटा ब्लू। ये ज्यादा है, ये क्या हुआ? बड़ा ब्लू। ऐसे लिखा भी है। ये क्या होगा भाई? विलय, कम मात्रा में। ये ज्यादा, ये क्या होगा? विलायक। समझ में आ गया? उसके बाद
छोटा एम पता नहीं क्योंकि नाम नहीं दिया, छोटा एम हमें पता नहीं, ये ज्ञात करना है। बड़ा एम कितना होगा, क्या दे रखा है, दे रखा है मोल द्रव्यमान, यानी बड़े एम का मान कितना दे रखा है 84 ग्राम प्रति मोल। तो छोटा एम निकल जाएगा डब्ल्यू बटे एम से, बड़ा एम निकाल लेंगे जैसे मोल प्रभावी निकालते हैं, बड़ा डब्ल्यू बटे एम से। तो डब्ल्यू कितना है 0.5 ग्राम, एम पता नहीं, बड़ा डब्ल्यू कितना है 42, एम कितना है 84, काट दो 42 ही कम 42, 42 दूनी 84, कितना आ गया 1/2। समझ में आ गया तक भाई, छोटा एम निकाल लिया, एक मोल प्रभावी निकालते डब्ल्यू बटे एम से, डब्ल्यू कितना है छोटा 0.5 बटे एम, बड़ा बड़ा एम निकालना है डब्ल्यू बटे एम, डब्ल्यू कितना है बड़ा 42, एम कितना है 84, 42 कम 42 84, ठीक है। अब इसने दिया है दो वास्तव दिए हैं, एक पी, एक दिया है कितना, देखो भाई, एक तो दिया है 0.416 बार और एक दिया है 0.414 बार। तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वो क्या होगा पी, जो कम होगा वो पी एस, क्योंकि माइनस करवा नहीं सकता। तो इससे ज्यादा कौन सा है इसमें 0.416, तो ये क्या होगा हमारा पी और ये क्या होगा पी एस, ठीक है। अब फार्मूला मान लो, तो फार्मूला क्या हमारा P माइनस पी एस अपॉन पी, छोटा एन बटे बड़ा एन। मान रखो P कितना है 0.416, पी एस कितना है 0.414, P कितना है 0.416, छोटा एन क्या है 0.5 बटे एम, बड़ा एन कितना है 1/2। समझ में आ गया तक भाई, जो कम होगा जो ज्यादा होगा पी होगा, जो कम होगा वो क्या होगा पी एस, ठीक है। फार्मूला क्या होता है P माइनस पी एस अपॉन पी, छोटा एन बटे बड़ा एन। P का मान रख दिया 0.416, पी एस का 0.414, P का मान 0.416, ठीक है। अब मान रख दिया, अब इसकी गुना इसमें, इसकी इसमें, कितना आ गया ये हमारी पी है, कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे 0.416 में से 0.414 घटाएंगे कितना आएगा 200, कितना आ गया 0.002 बटे 0.416, यहाँ कितना आ गया 2 पंजे 10, यानी 1.0, 2 पंजे 10, 1 के बाद पॉइंट था बटे एम गुना 1, ठीक है। 5 0 बढ़ाई 10 से 10 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से काटा 2 दूनी 4, न जाने की 0 जोड़ते 16, तो छोटा एम कितना आ गया 208 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। मैक्सिमम आता है 3 या 4 नंबर, लेकिन एक बात 2025 से 5 नंबर पूछ सकता है ये क्वेश्चन एक पेपर में। समझ में आ गया सबके, बताओ, यार भी स्पीड तेज है, बोलो, दोबारा समझाना है, समझ में आ गया। जिसका नहीं हो उतार लो भाई आराम से, कल बोल लेते आज मुझे कि हमें उतारने टाइम नहीं मिलता, एकदम मोटो देते हो, आराम से उतारो, पे दूसरा क्वेश्चन करना है तुम्हें खुद। ठीक है भाई, सबकी समझ में आ गया ना, क्योंकि आगे अपने आप करना है।
सबका हो गया क्वेश्चन? बोल दूं? सभी बोल लो भाई, जिसका नहीं हो ना नाप बता देगा मुझे। ओके, कोई नहीं, आराम से उतार लो जिसका नहीं हुआ। एक दो बच्चों का है वो तो उतार लेने दो, फिर करते हैं। वंश भाई वेट कर थोड़ा, अभी कुछ बच्चों का हुआ नहीं अब तक। पर जो लेट आया वो जल्दी आ करो भाई टाइम पे। सो गई। भाई चुप रहिए। हाँ भाई हो गया, क्वेश्चन लिखो। एक बार मैं लिख लो, दो बार बोल लूंगा, मैं रिपीट करूंगा 2 बार, ठीक है? 2 बार रिपीट करूंगा, आराम से लिखना। किसी ताप, लिखो भाई। लिखो। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745, कितना? 0.745 बार है। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 745 बार है। हो गया यहां तक? 0.5 ग्राम अवाष्पशील, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम ठोस को 39 ग्राम विलायक, ब्रैकेट में दिया है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल, 39 ग्राम विलायक, ब्रैकेट में दिया है मोलर द्रव्यमान बराबर 78 ग्राम प्रति मोल में बोला गया, में बोला गया। हो गया यहां तक? हो गया भाई। आगे लिखो, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 बार, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 740 बार है। ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना करो, ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना करो। सबका होगा? रिपीट करूं? बताओ भाई, रिपीट करूं एक बार? 2 बार सुन लो। रिपीट करना है क्या भाई? किसी का हो गया सबका?
चलो दो बार लिख लो, दो बार रिपीट करना है तो सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लो। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है, 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपगट्टे, अवाष्पशील विद्युत अनपगट्टे ठोस को 39 ग्राम विलायक, ब्रैकेट में क्या लिखा है, मोल द्रव्यमान कितना दे रखा है, 78 ग्राम प्रति मोल है, में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 बार है। ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना करो। कर लोगे? जल्दी नहीं है भाई, जल्दी ना करो क्वेश्चन करने में। क्या क्या दिया है एक बार बता दो, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखो क्या क्या दिया है, वही 0.5 ग्राम है इसमें भी, ठीक है। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 0.5, ये कितना है 39, बड़ा डब्ल्यू कितना हो जाएगा 39। मोल द्रव्यमान दिया है एम, कितना होगा 78, ठीक है। छोटा एम निकालना है, वही पहले छोटा एम निकाल लिया डब्ल्यू बटे एम से, फिर बड़ा एन डब्ल्यू बटे एम से, पी कितना है ज्यादा 745 बार, क्योंकि ज्यादा है, पीएस कितना है 740 बार, ठीक है। आगे फार्मूले मान रख दो, सोल्व कर लो। फार्मूला क्या है, P माइनस पी एस P माइनस पी एस अपॉन P, छोटा एन बटे बड़ा एन। करो भाई सारे अपने आप, फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं हुआ तो। भाई कर भी रहे हो वैसे, कॉपी पेस्ट मार रहे हो आंसर की। 149 आ गया, दो कैसे आए पता नहीं। राम राम भाई श्याम, देखते कर लेने दो फिर मैं करता हूँ, अभी कर लेने दो, 2-4 मिनट का टाइम दे दो और को। क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन समझ के चलेंगे आराम से, है ना, जो टॉपिक समझ में आ जाए। आज से पढ़ाई हो रही है। मैं करूं भाई, अब मैं चेक करूं सही है गलत है सबका, करूं बोलो या वेट करूं? ठीक है भाई मैं कर रहा हूं, ओके। देखो भाई, भाई छोटा डब्ल्यू कितना है 0.5, एम हमें निकालना है, ठीक है। बड़ा डब्ल्यू कितना है 78, एम कितना है 39, काट दो 39 दूनी 78, 2 आ गया, सॉरी गलती लिख दिया मान। डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू 39 है, डब्ल्यू कितना है 39 बटे 78, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब मान रख दो फार्मूले में,
क्या फार्मूला है? P माइनस पी एस अपॉन पी छोटा एन बटे बड़ा एन। P कितना है? 0.745 0.740। P का मान 0.745, छोटा एन कितना है? छोटा एन 0.5 बटे एम, बड़ा एन कितना है? 1/2। सेम क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। घटा कितना आ जाएगा? 0.005 बटे 0.745। 2 की 2 पंजे 10, 1.0 एम, 0 बढ़ाई, 10 से 10 कट गया, 5 से 5 कट, 5 से कटा 5 ही कम 5 बचे कितने? 2। कितना हो गया? 5 चौक 20, 5 नीम 45। एम कितना आ गया? 149 ग्राम प्रति मोल। भाई मात्रक जरूर लिखा करो। और इसका मात्रक क्या होता है? किसका? मोल द्रव्यमान का या अनुभार का 1 ग्राम प्रति मोल। आंसर जिसका 149 था बिल्कुल सही है भाई। सबका सही है ना? मोल नहीं, मोल प्रति मोल लिखना है। मात्रक क्या होगा? ग्राम प्रति मोल। सबका हो गया या कोई उतार रहा है? बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है। भाई किसका नहीं हुआ बता दो मुझे। सयान बढ़िया पढ़ाई हो रही है, डिस्टर्ब ना करे सबको, ठीक है? ठीक है भाई, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, बोल दूं? लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर लिखो भाई, सब लिखो। सुनो एक बार। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.535 mm 17.235 mm हो जाता है। विलय का अनुभार ज्ञात करो। विलय का अनुभार ज्ञात करो। हो गया ना भाई सबका? चलो देखो,
वैल्यू लिखता बोर्ड पे मैं। देखो भाई, जो 20 डिग्री सेल्सियस का है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राशन दाब वाष्प दाब में कहीं भी टी ताप नहीं आता, ठीक है, इसका कोई मतलब कंफ्यूज दे रखा है। वो ये पदार्थ कितना है 10 ग्राम, वो कितना है 100 ग्राम क्या है जल, ये क्या है पदार्थ। तो डब्ल्यू कितना हो गया 10, एम ज्ञात करना है अनुभार कहते हैं, डब्ल्यू कितना होगा 100, एम निकाल लेंगे S2 होगा कितना आता है 18, वही छोटा एन निकाल लेंगे डब्ल्यू बटे एम से, बड़ा एन निकाल लेंगे डब्ल्यू बटे एम से। पी कितना है तो ज्यादा है, पी है 17.535 और पी एस है 17.235। मात्रक से कोई मतलब नहीं है, एम में तो कोई मतलब नहीं है मैं, ठीक है, फार्मूले मानक का सोल्व कर लो जो आएगा आंसर। करो भाई, करो भाई सब। आंसर बताओ कितना आएगा। दिमाग का इसको कैलकुलेशन कुछ नहीं आसान है। एक 105.12 या 105.21, टाइम क्या हुआ है 40। वेट करो मैं करूंगा अभी, जिसे लग रहा है गुना भाग आसान है, जब मैं करूंगा गुना भाग देखो कितनी आसान होगी, ये लग रहा है गुना भाग बहुत भारी है। वही खोल दी, मैं करूंगा वेट करो भाई। अब तो जो लेट आया वो जल्दी आ जा करो। ओके मैं करूं, देखो भाई चलो देखते हैं कितनी बड़ी कितने बारी गुना भाग है। देखो अभी
भाई छोटा डब्लू कितना था 10, एम कितना था एम पता नहीं, बड़ा डब्लू कितना था 100, एम कितना था 18, चलो बाद में काट लेंगे। पी कितना है 17.535, पी एस कितना है 17.235, ठीक है। पी कितना है 17.535 बटे बराबर, सॉरी छोटा एम कितना है 10 बटे एम, बड़ा एम कितना है 100 बटे 18, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इस गुणा कर देंगे, कितना करें घटा के, घटा तो लिया होगा 0.300, 17.535 कितना आ गया 10 गुना 18 एम गुना 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है भाई। सबका यहां तक हो गया, बताओ काटू, अब काटू भाई, अब देखो देख लो किससे काटते कितना आसान गुना आ गया, करो ठीक है भाई। 3 से काटा कितना आ गया 100, उसके बाद 3 से काट दिया 3 छंग 18, या तो 3 से काटा 3 कम 3 2 0 0, 3 छंग 18, ठीक है। उसके बाद 1 0 से 0 कट गई, ठीक है। दो से काटा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है भाई। क्यूब बराबर के बराबर काट सकते हैं। 5 से काटा 5, 5 तिया 15, बचे कितने 2, पंजे पंजे 25, ठीक है। अब बचा 3, ध्यान से 3 छोटा होता है 5 से, इसलिए ना जाने की 0 आएगी पहले, तभी गलत कर दो। 5 तिया 15, बचे 2, पंजे पंजे 25, 3 छोटा है 5 से, इसलिए ना जाने की 0। अब कितने हो गए हैं 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 100 एम बराबर 3 सटे 21, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 1 10, गुना कर दी 3 से, तो 100 कहां जाएगा बटे में, यानी 105 बटे 21, सॉरी 105 21 बटे 100, कितनी 0 है 2, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, कितना आएगा 105.21 ग्राम प्रति मोल, ओके भाई। गुना भाग वाली थी क्या, भारी थी, मैंने तो अलग समझ में आ गए सबके, बताओ सबके समझ में आ गया। जब गुना भाग करते तो सोच लिया अगर कैसे मुझसे क्या कर रहा है, सबका हो गया या कर रहा है कोई, बोलो जल्दी। जल्दी बताओ भाई, सबका हो गया क्या,
एक क्वेश्चन बोल लो या बहुत आज के लिए? बताओ भाई कितना का। बहुत जल्दी लिखो फिर एक क्वेश्चन। चलो आता है किसी पे? लिखा है किसने? चलो एक क्वेश्चन लिखो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, 5 नंबर का आया था ये, 2 क्यों पता नहीं कब आया था, बोर्ड पेपर में आया था। लिखो क्वेश्चन। राउट के नियम की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई, दोबारा बोल रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन है। राउट के नियम की परिभाषा लिखिए। राउट के नियम की परिभाषा लिखिए। ये तो तुम कर लोगे, इसके आगे लिखो। इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर विलेय के, विलेय के, इस नियम के आधार पर विलेय के मोल द्रव्यमान को, मोरल द्रव्यमान को परिकलित करने का, परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए। पांच नंबर में आता है ये। समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है? किसी समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है? देखो जल्दी सारे। क्या कहा इसने? सुन लो कि राउट के नियम की परिभाषा, राउट के नियम की परिभाषा दी। राउट का नियम तो तुम लिख दोगे, ठीक है। अब इसने कहा है इस नियम के आधार पर विलेय का मोल द्रव्यमान निकालना है। विलेय का मोल द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान का क्या निकालना है? व्यंजक, व्यंजक प्राप्त करना है। यानी राउट के नियम की सहायता से विलेय के मोल द्रव्यमान का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। हम जानते हैं, देखो यहाँ हम जानते हैं राउट का नियम क्या होता है? P माइनस पी एस अपॉन पी, छोटा एन बटे बड़ा एन। छोटा एन क्या होता है हमारा? मान रख दो, छोटा एन होता है छोटा डब्ल्यू बटे छोटा एन, और बड़ा एन बड़ा डब्ल्यू बटे बड़ा एन, ठीक है। इसकी गुना इसमें, इसकी इसमें, तो कितना आ गया? P माइनस पी एस अपॉन पी, छोटा डब्ल्यू गुना बड़ा एम बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्ल्यू, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? P माइनस पी एस छोटा एम गुना बड़ा डब्ल्यू, P गुना छोटा डब्ल्यू बटे, सॉरी छोटा डब्ल्यू गुना बड़ा एम। दो बार देख लो। सबसे पहले हमने राउट का नियम लिख दिया, फार्मूला लिख दिया, छोटे एन और बड़े एन का मान रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें, इसकी इसमें, यहां तक आ गया। उसके बाद इसकी क्रॉस में कर दी, तो कितना आ गया? P माइनस पी एस एम गुना बड़ा डब्ल्यू, P गुना डब्ल्यू गुना बड़ा एम। क्या निकालना है? हमें निकालना है विलेय का मोल द्रव्यमान, यानी कि छोटा एम। छोटे एम का मान निकालना है तो सब कुछ कहा जाएगा बटे में, यानी छोटा एम बराबर क्या आ गया? P गुना डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू गुना बड़ा एम, P माइनस पी एक्स गुना डब्ल्यू, यही प्राप्त करना था। ठीक है, यानी फार्मूले में से छोटे एम का मान निकालना था। उतार लो भाई, बहुत कम बच्चों ने कर रखा होगा ये।
और आज के लिए इतना ही। आज फिजिक्स की क्लास में 8 बजे आ जाना, पूरे 8:05 तक, सभी 8:05 तक आ जाना फिजिक्स में, 8:05 तक। ठीक है, बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद।